हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल कागने, ESA क्लास लातूर एंड अहमदपुर। अब हमको देखना है इस चैप्टर में स्लोप ऑफ ए कर्व। अभी तक देखा हमने स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले, एक है tan थीटा, दूसरा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखना है हमको स्लोप ऑफ ए कर्व। तो कर्व का स्लोप क्या रहता है? स्लोप ऑफ ए कर्व एट अ पॉइंट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। ये टेंजेंट किसकी निकालनी है? कर्व को निकालनी है, टू कर्व एट दैट पॉइंट। इसका मतलब है अगर आपके पास ये कर्व है और इसका आपको इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, इसका स्लोप क्या है? तो इसको क्या, सबसे पहले क्या निकालो? टेंजेंट। तो ये टेंजेंट हो गई, फिर इसका एंगल हो गया, फिर इस एंगल से tan थीटा निकालो। इस टेंजेंट का स्लोप मतलब इस कर्व का इस पॉइंट पर स्लोप, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो क्या करोगे? पहले इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालो, समझ रहा है ना। तो इस टेंजेंट का स्लोप, ये तो θ1 हो गया, तो ये θ1 है या थीटा अलग है? ये अलग है ना, अलग सेम है, तो नहीं अलग है। है। सो ये θ2 है, ठीक है ना। इस पॉइंट पर अगर निकालना है तो आपको ये इसे लेकर जानी पड़ेगी और ये यहाँ पर कट करेगी, तो ये कुछ θ3 रहेगा यहाँ पर, समझ रहा है। तो स्लोप ऑफ ए कर्व मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। सो स्लोप ऑफ कर्व, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ये टेंजेंट T1 है, लेट ये T2 है, ये T3 है। तो स्लोप ऑफ ए कर्व, स्लोप ऑफ दिस कर्व एट पॉइंट P इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। कौन सी टेंजेंट? T1 T2 या T3? P पॉइंट पर स्लोप मतलब T1 कौन सी टेंजेंट? T1 का स्लोप। Q पॉइंट पर स्लोप, Q पॉइंट पर T2 का स्लोप, और R पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप मतलब T3 का स्लोप। ओके। अब तुम देख रहे हो कि ये कर्व जैसे जैसे चेंज होते जा रहा है, वैसे वैसे ये एंगल भी चेंज होते जा रहे हैं, तो स्लोप भी चेंज होते जा रहा है। तो कर्व का स्लोप कांस्टेंट रहता है या चेंज होते जाता है? चेंज होते जाता है ना। लेकिन स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता। वो किधर भी, उसको एक ही टेंजेंट इधर निकाल भी, सकते इधर, क्योंकि उसको एक ही टेंजेंट निकाल सकते हैं हम। अगर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है आपके पास, तो इसको टेंजेंट मतलब यही लाइन होती है। ये ऐसे अगर लाइन निकाली और इसका स्लोप देखना है, इस पॉइंट पर भी एक ही टेंजेंट मतलब यही खुद, इस पॉइंट पर इसको टेंजेंट निकालना है तो ये खुद ही टेंजेंट होती है। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, ठीक है ना। लेकिन कर्व का स्लोप हमेशा चेंज होते रहता है। तो अब बताओ, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा चढ़ाव किस में है? θ2 में। मतलब T3 में, ठीक है ना। तो R पॉइंट का स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, और इसका सबसे कम पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर ये भी देख सकते हो, इस कर्व पर लेफ्ट से राइट चलते चलो। यहाँ पर चल सकते हो इजीली, यहाँ पर थोड़ी मुश्किल होगी, और यहाँ पर बहुत ही मुश्किल होगा। जितना ज़्यादा मुश्किल होगा चलना, उतना ज़्यादा पॉजिटिव स्लोप। सिंपल है। एक तो ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर वहाँ पर टेंजेंट निकालो और सोचो, ठीक है। तो स्लोप ऑफ कर्व मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। और ये स्लोप ऑफ कर्व कांस्टेंट रहता है या बदलते रहता है? बदलते रहता है। तो हमने क्या देखा? स्लोप ऑफ ए कर्व चेंजेस कंटिन्यूसली, वेयर स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट एवरीवेयर, ठीक है। अब उसके बाद देखना है, ये एक कर्व है, ठीक है। तो तुमको बताना है कि कहाँ पर स्लोप पॉजिटिव होगा, कहाँ पर निगेटिव होगा, कहाँ पर ज़ीरो होगा, कहाँ पर इनफाइनाइट होगा, ये सब, ठीक है। मैंने अलग अलग पॉइंट्स दिए रखे, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, उस कर्व पर, उस पॉइंट पर आपको लेफ़्ट टू राइट चलते देखना है, ठीक है। अगर चलने में उतार है तो निगेटिव, चलने में चढ़ाव है तो पॉजिटिव, ठीक है। अब P पॉइंट पर बताओ, पॉजिटिव होगा या निगेटिव? पॉजिटिव। लेफ़्ट टू राइट चढ़ना है, मतलब ऐसे जाना होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर चढ़ना पड़ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। या फिर क्या कर सकते हो, इस पर टेंजेंट निकाल के देखो, ये टेंजेंट पॉजिटिव स्लोप वाली है ना। तो P पॉइंट पर स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। P Q R यस, तो यहाँ पर हो गया पॉजिटिव। अब Q पॉइंट पर देखो चल के, पॉजिटिव। लेफ्ट टू राइट चलना है तो चढ़ना पड़ रहा है, तो पॉजिटिव हो गया। या फिर क्या करना है, टेंजेंट निकालो। कैसे ये टेंजेंट पॉजिटिव स्लोप वाली है। अब इन दोनों में से ज़्यादा पॉजिटिव कौन होगा? P और Q में से ज़्यादा चढ़ना, P के टाइम पर ज़्यादा चढ़ना पड़ रहा है तो ये मोर पॉजिटिव स्लोप होगा यहाँ पर, ठीक है। अब R पॉइंट बोलो, ये R पॉइंट,
उतरना पड़ रहा उतरना पड़ रहा है तो Negative. निगेटिव होगा। या फिर टेंजेंट निकाल के देखो, टेंजेंट इधर से नहीं निकालते, इधर से निकालना, हाँ नेगेटिव। तो ये निगेटिव है। सो दिस इज निगेटिव स्लोप, ठीक है। उसके बाद यस पॉइंट, This is parallel. So पैरेलल, it is ये सा 0. चलना चढ़ना भी नहीं पड़ रहा, उतरना भी नहीं पड़ रहा, Zero. तो ये स्लोप जीरो। टी पॉइंट पर T is perpendicular. परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस दैट इज वर्टिकल, देयरफॉर इट विल बी इनफाइनाइट। तो समझ में आ गया कि स्लोप के किसी भी पॉइंट पर कैसे, कर्व के किसी भी पॉइंट पर कैसे स्लोप निकाल सकते हैं, उसका क्वालिटेटिव आइडिया आ गया। ओके, अभी अभी हमने क्या देखा कि स्लोप ऑफ ए कर्व इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, समझ रहा है ना। स्लोप ऑफ कर्व, द स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ Tangent. टेंजेंट। अब हम डेरिवेटिव में देखेंगे स्पेशली कि टेंजेंट का स्लोप मतलब कुछ भी नहीं होता, तो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ दैट कर्व एट दैट पॉइंट। तो ये हम डेरिवेटिव में देखेंगे कि टेंजेंट का स्लोप मतलब उस पॉइंट का डेरिवेटिव कैसे रहता है। तो स्लोप ऑफ कर्व मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, और दूसरा क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट। मतलब अगर आपको स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट पी निकालना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी होगा और डेरिवेटिव भी एट पॉइंट पी ही निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक कर्व है और इस क्यू पॉइंट पर हमको क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है। तो क्या करना है, इसका इस पॉइंट पर क्या निकालना है हमको, पहले टेंजेंट, ठीक है ना। टेंजेंट निकालनी है और फिर एक्चुअली इधर टेंजेंट हो गई लेकिन इसको निकालनी है, ठीक है। लेट हमारा पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप मतलब इस टेंजेंट का स्लोप, और इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, एक तो आपको ये एंगल पता होना चाहिए या फिर दो पॉइंट। अब हम कौन से भी दो पॉइंट तो ले ही सकते हैं। देखो ये मैंने ये पॉइंट चूज़ कर लिया, तो ये इधर आता है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया 3, ये कुछ 1.8 हो जाएगा ना, 1.8। और दूसरा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये भी तो सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4.2 और वाई कोऑर्डिनेट है 0, ठीक है ना। 4.2 ये 4 से आगे है और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। तो स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट क्यू, स्लोप ऑफ कर्व एट क्यू इज इक्वल टू, अगर इसको मैं टेंजेंट T1 बोलता हूँ तो स्लोप ऑफ टेंजेंट T1, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट T1 कैसे निकालेंगे, एक तो हम ये एंगल पता है आपको अगर, तो tan थीटा तो निकालेंगे, या फिर हम क्या करेंगे x2 माइनस एक्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। सो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको मैं 0.1 बोलता हूँ, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो बोलो वैल्यू बोलो, y2 कितने हैं 1.8 y2 1.8 माइनस क्या है y1 क्या है 0, 0, x2 कितना है x2 3 माइनस 3 माइनस x1, ये देखो इधर रहा x1 4.2, 4.2 तो स्लोप आएगा आपका 1.8 माइनस 0.2 0 पॉइंट नहीं 1.2, 1.2 ठीक है। 1.2 सो ये 6 3 ज़ा 18 और 6 2 ज़ा 12, सो ये 3/2 आता है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं -1.5। नेगेटिव स्लोप आ गया। तो किस तरीके से निकालना है समझ में आ गया, कर्व का स्लोप